हेलो स्टूडेंट, क्यूटे क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने पढ़ा था लॉजिक गेट के बारे में। कल हमने पार्ट 1 में लॉजिक गेट के 3 गेट को देखा था, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट के बारे में। आज हम 2 और गेट के बारे में जानेंगे जिनका नाम है नॉर गेट और नैंड गेट। ठीक है, एक हम लोग जानेंगे नॉर गेट के बारे में और एक जानेंगे नैंड गेट के बारे में। तो आज ये 2 गेट को क्लियर कर लेंगे और हमारा लॉजिक गेट पूरी तरह क्लियर हो जाएगी। देखिए, याद रखिएगा, हर साल बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स का लॉजिक गेट जरूर से जरूर आता है। एकदम कहा जाए फिक्स क्वेश्चन है, आपका वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 लॉजिक गेट हैं और पांचों को समझना बहुत ही आसान है। यदि आपने हमारा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो फर्स्ट वीडियो देखें, उसके बाद सेकेंड वीडियो। तो सेकंड वीडियो में आज हम लोग 2 गेट के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले तो नॉर गेट और उसके बाद हम लोग देखेंगे नैंड गेट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा है नॉर गेट। नॉर गेट क्या है? तो वैसा सिंपल बात है, नॉर गेट किससे बना है? देखिए, तो नॉर गेट, देखिए नॉर में क्या रहा है, और आ रहा है, और न लगने से क्या होता है, नॉट। ठीक है, किसी के शब्द के आगे यदि न लगा दिया जाए तो उसमें नहीं क्या बोध हो रहा है, यानी नॉट का बोध हो रहा है। यानी सिंपल बात है, और गेट और नॉट गेट को मिलाने से, और गेट और नॉट गेट को मिलाने से नॉर गेट की प्राप्ति होती है। ठीक है, इसका परिभाषा भी जस्ट वही है, और गेट और नॉट गेट। देखिए, और गेट और नॉट गेट को मिलाने से नॉर गेट बनता है। और गेट प्लस नॉट गेट इक्वल टू कौन सा गेट बनेगा? नॉर गेट। ठीक है, यानी सिंपल सा परिभाषा नॉर गेट का क्या दे सकते हैं, और गेट और नॉट गेट को मिलाने से नॉर गेट की प्राप्ति होती है। अब इसका फिगर क्या बनेगा? तो सबसे पहले और गेट का फिगर आपको याद होगा। और गेट का फिगर हमने बताया था चांद, आधा चांद जैसा। तो आधा चांद जैसा फिगर हो गया। ये हमारा 2 इनपुट थे। ठीक है, पीछे वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। 2 इनपुट हैं, इस इनपुट का नाम ए देते हैं, इस इनपुट का नाम बी देते हैं, और ये एक हमारा आउटपुट था। ठीक है, मान लीजिए इस आउटपुट का नाम हम सी देते हैं। ठीक है, परिभाषा क्या कर रहा है, और गेट और नॉट गेट। नॉट गेट का डिफरेंस फिगर कैसा था? तो नॉट गेट का फिगर ऐसा था, नॉट गेट। ठीक है, ये हमारा इनपुट नॉट गेट के लिए बन जाएगा, ये हमारा इनपुट, और गेट के लिए बन जाएगा ये हमारा आउटपुट। और इसको हम, ये हमारा हो गया एक आउटपुट, इसका नाम देते हैं वाई। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या निकलेगा? तो फॉर्मूला बहुत ही आसान है। देखिए, इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले और गेट का फॉर्मूला क्या था? तो और गेट का फॉर्मूला हमने आपको बताया था y इक्वल टू ए प्लस बी, लेकिन यहाँ y नहीं, यहाँ पे c है। तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा? a प्लस बी। ठीक है, और गेट के लिए क्या फॉर्मूला बताया था? तो और गेट के लिए फॉर्मूला बताया था y इक्वल टू ए इनवर्स। तो यहाँ पे a ना होके c है, यानी c का इनवर्स। अगर टोटल फॉर्मूला, टोटल इनपुट पूछा जाए, ठीक है, तो टोटल इनपुट क्या हो जाएगा? y इक्वल टू ए प्लस बी इनवर्स। ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, एक बार फिर से परिभाषा और फिगर को देख लिया जाए। नॉर गेट यानी और गेट और नॉट गेट को मिलाने से, और गेट और नॉट गेट। और गेट याद रखिएगा, और गेट प्लस नॉट गेट इक्वल टू नॉर गेट, यानी और गेट और नॉट गेट को मिलाने से नॉर गेट की प्राप्ति होती है। ये हमारा और गेट का फिगर, ये नॉट गेट का फिगर। अब इसकी सत्यता सारणी को देख लेते हैं। सत्यता सारणी क्या है? सत्यता सारणी, सबसे पहले कौन कौन इनपुट है, पहले इनपुट को लिखेंगे। उसके बाद हमारे यहाँ कौन आउटपुट है। तो याद रखिए, हमारे यहाँ 3 इनपुट बन चुके हैं। एक इनपुट हमारा ये ए है, और एक इनपुट बी है, और साथ साथ ये सी तो इसके लिए आउटपुट है, लेकिन इसके लिए क्या है? इनपुट है। तो सी को भी रखेंगे इनपुट में, और आउटपुट केवल हमारे यहाँ एक ही है, जो है वाई। ठीक है, चलिए अब देखिए, मान लीजिए जो हमारा ए वाला परिपथ है, जो ए वाला परिपथ है वो काम कर रहा हो और बी वाला परिपथ काम ना कर रहा हो, तो क्या आउटपुट होगा? यदि मान लिया जाए बी वाला काम कर रहा हो और ए वाला काम ना कर रहा हो, तो आउटपुट क्या होगा? यदि दोनों काम नहीं कर रहे हो तो आउटपुट क्या होगा? यदि दोनों काम कर रहे हो तो आउटपुट क्या होगा? तो सिंपल सा इसका देखा जाए फॉर्मूला से। पहले c इक्वल टू फॉर्मूला क्या था? तो c इक्वल टू देखिए a प्लस बी, तो जोड़ दीजिए
क्या है a प्लस 1 प्लस 0 इक्वल टू 1, यानी दोनों में से यदि कोई एक भी काम कर रहा है तो हमको आउटपुट मिलेगा। 0 प्लस 1 ये भी क्या होगा 1, 0 प्लस 0 0 और 1 प्लस 1 यहाँ रखेंगे 1 न कि 2, ये मैथ नहीं है, ठीक है। 1 प्लस 1 तो यहाँ रखेंगे 1। अब देखिए y का क्या होगा, तो y का फॉर्मूला क्या है a प्लस बी इनवर्स, तो a प्लस बी का ये हमारा आ गया। अब इसका इनवर्स कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, तो ये 1 का उल्टा होगा 0 और यहाँ भी 1 का उल्टा 0, 0 का उल्टा 1 और 1 का उल्टा 0। ये थी हमारे यहाँ नॉर गेट। सिंपल है, बार बार बताया जा रहा है कि एग्जाम में 2 मार्क्स का पूछा जाता है, कम से कम 2 मार्क्स हर साल। तो आप इस लॉजिक गेट को ध्यान से देखें। हमारे यहाँ 3 मूलभूत लॉजिक गेट हैं और 2 सार्वत्रिक लॉजिक गेट हैं। 3 की चर्चा हमने पिछले वीडियो में कर ली है। अब यहाँ पे केवल 2 ही लॉजिक गेट के बारे में पढ़ रहे हैं, नॉर गेट और नैंड गेट के बारे में। तो पूरी जानकारी थी नॉर गेट के बारे में। अब देखते हैं नैंड गेट। अगला हमारे पास है जो 4th है वो है नैंड गेट। सिंपल सा देखिए, नैंड गेट किससे बना है, तो नैंड गेट बना है एंड प्लस नॉट गेट से क्या बना हमारे यहाँ नैंड गेट बना है। यानी इसका सिंपल सा डिफिनेशन परिभाषा आप देख सकते हैं, एंड गेट और नॉट गेट को मिलाने से नैंड गेट की प्राप्ति होती है। एंड गेट और नॉट गेट को मिलाने से नॉट गेट को मिलाने पर नैंड गेट की प्राप्ति होती है, या नैंड गेट की प्राप्ति होती है। ठीक है, डिफिनेशन आपका हो गया। एंड गेट और नॉट गेट को मिलाने से नैंड गेट की प्राप्ति हो सकती है, यानी एंड प्लस नॉट इक्वल टू क्या बनेगा नैंड गेट। अब इसका फिगर देख लेते हैं, फिगर कैसा है। तो सबसे पहले इसमें क्या कहता है एंड गेट का फिगर। तो एंड गेट का फिगर याद होगा, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि डी जैसा इसका फिगर होता है। तो डी जैसा फिगर हो गया। ये दोनों परिपथ हमारे इनपुट हो गए। इसका हमने नाम दिया था ए और इस इनपुट इस परिपथ का नाम दिया था बी। और इस एंड के लिए ये हो गया आउटपुट और नॉट, यही में नॉट जोड़ लेते हैं, ये हमारे हो गए नॉट गेट। ठीक है, यहाँ पे इसको मान लीजिए सी और यहाँ पे रख लेंगे वाई। ये टोटल परिपथ यानी टोटल आपको ये फिगर किसका बना है, तो नैंड गेट का ये फिगर बन गया है। अब इसी का फॉर्मूला देखिए। सबसे पहले एंड गेट में फॉर्मूला हमने पढ़ाया था y इक्वल टू ए इंटू बी, लेकिन y की जगह पे यहाँ पे c है, यानी इसका फॉर्मूला क्या बनेगा c इक्वल टू ए इंटू बी। और नॉट गेट का आप तो जानते हैं, नॉट गेट का हमने पढ़ा था y इक्वल टू ए इनवर्स, तो यहाँ पढ़ेंगे c इनवर्स। ठीक है, अगर टोटल का फॉर्मूला निकल जाए तो y बराबर क्या हो जाएगा a इंटू बी यूनिवर्स। अब इसकी सत्यता सारणी को देख लिया जाए। सत्यता सारणी जस्ट वही फिगर जैसे आपने पिछले वाले में बनाया था। सबसे पहले कौन इनपुट है और कौन आउटपुट है इसको लिखेंगे। देखिए हमारे यहाँ इनपुट 2 हैं, एक तो ये है और एक बी है, ये 2 इनपुट हो गए। ठीक है, और सी भी हम लोग रख लेते हैं इनपुट में, आउटपुट में केवल एक ही रखते हैं वाई को। चलिए मान लेते हैं ए वाला काम कर रहा हो और बी वाला काम ना कर रहा हो, तो इसकी सी से क्या आउटपुट बनेगी। यदि ए वाला काम ना कर रहा हो, बी वाला काम कर रहा हो, तो क्या होगा इसका आंसर। यदि दोनों काम ना कर रहे हो तो क्या होगा, यदि दोनों काम कर रहे हो तो क्या होगा। तो सबसे पहले सी बराबर हमने फॉर्मूला पढ़ा है, सी बराबर क्या पढ़ा है ए इंटू बी, गुना कर लीजिए 1 इंटू 0 यानी 0, ये परिपथ काम नहीं करेगा। 0 इंटू 1 ये भी क्या बनेगा 0, 0 इंटू 0 0 और 1 इंटू 1 यानी 1। ठीक है, अब y इक्वल टू, तो y इक्वल टू सिंपल सा आप देखिए y इक्वल टू क्या है a इंटू बी यूनिवर्स, या आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि c का यूनिवर्स। तो c का उल्टा कर दीजिए, c क्या है 0, तो 0 का उल्टा 1,
फिर है 0, 0 का उल्टा 1, फिर है 0, 0 का उल्टा 1 और 1 का उल्टा 0। ये थी पूरी सत्यता सारणी। तो आज हमने 2 पार्ट में डिस्कस किया है लॉजिक गेट के बारे में। बार बार बताया जा रहा है लॉजिक गेट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर साल 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। 2019 2020 मतलब कहा जाए कि लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और आपका टोटल लॉजिक गेट 5 प्रकार के हैं और पांचों को हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। तो आज क्लास इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।